हरिओम। ध्यान को गहरा करने के लिए या ध्यान में ज़्यादा स्पष्टीकरण लाने के लिए या साधना में ज़्यादा स्पष्टीकरण लाने के लिए पहले अपने विचारों में स्पष्टीकरण या अपने विचारों में एकाग्रता होनी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो जो विचार आपके अंदर में उठ रहे हैं और जो विचार आपके दिमाग में या मन में के अंदर चल रहे हैं वो उसका क्या अस्तित्व है और वो क्यों उठ रहे हैं, पहले इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। मनुष्य काल में या मनुष्य जीवन में साधक क्रिया से ज़्यादा कल्पना में रस लेने लगता है। क्रिया में तो जो रस होता है वो होता ही है, लेकिन उसके कल्पना में ज़्यादा रस लेने लगता है। और जब वो कल्पनाओं में रस लेने लगता है तो उसका पूरी जो ऊर्जा कल्पनाओं को व्यवस्थित करने में लगती है, वह कल्पनाओं का संग्रह करने में या कल्पनाओं को जमाने में, सुधारने में, देखने में लगती है। तो सिर्फ कल्पनाएं नहीं रह जाती, फिर उसका जो ध्यान है अगर वो साधना में जाता है या ध्यान के किसी अभ्यास में अपना समय व्यतीत करता है या अपनी साधना करता है तो उसे उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपने किसी भोजन के बारे में आपने विचार किया, भोजन को करने में आपको 20 मिनट लगेगा और उसे रस से करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लग सकता है या 30 मिनट लग सकता है। लेकिन जो विचार होता है वो विचार इससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में चलता रहता है। इसके बारे में सोचते रहेंगे। कोई भी चीज़, आप ऐसे ही खाने का विचार है, ऐसे ही घूमने का विचार है, ऐसे ही पहनने ओढ़ने हर जो विचार है वो क्रिया में कम और कल्पनाओं में ज़्यादा होता है। कल्पनाओं में उसे ज़्यादा उसे जगह चाहिए, ज़्यादा उसे वक्त चाहिए, ज़्यादा उसको स्पष्टीकरण चाहिए। अब कल्पनाओं में जीने वाला जो व्यक्ति होता है या जो व्यक्ति कल्पनाओं में अपना जीवन ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करता है या अपने सारी क्रियाओं को कल्पनाओं के माध्यम से देखता है, उसके जीवन के अंदर में स्पष्टीकरण नहीं आता। साधना तो बहुत दूर की बात है और ध्यान तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो कल्पना होती है उसका न जन्म होता है, न जीवन होता है, न उसकी मृत्यु होती है। कल्पना है, कल्पना का कोई जीवन नहीं होता, ना उसका कोई जन्म होता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है। तो कल्पनाओं पे रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी भी एकाग्रता को या अपने ध्यान को गहरा नहीं कर पाता है। आपको साधना में अगर जाना है तो काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलना होगा, और काल्पनिक दुनिया से निकलने के लिए योग में बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है कि आपको क्रिया को देखना है, ना कि कल्पना को देखना है। अगर कोई विचार उठा तो उसकी क्रियाओं को देखना है कि वो क्रिया कितनी देर की है और क्या ज़रूरतें हैं आपके जीवन में, आपके शरीर में, उसकी कितनी ज़रूरतें हैं। जैसे जो भोजन का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वैसे ही जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, आप घूमने के लिए जाना है आपको 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए और आ जाना है, और उसका विचार आपके दिमाग के अंदर में इतना ज़्यादा लंबा चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है या इतने सालों से चल रहा है कि हम वहाँ जाएंगे, ये होगा वो होगा। आप ये चीज़ देखेंगे उसके बाद में कि जितना आपने अपना कल्पनाओं में अपना जितना समय खराब किया, उतना आपको उस जगह में जाने के बाद रस नहीं मिलेगा। ये जो रस है ये आप दुनिया के लिए आप ज़रूर बता सकते हैं कि हमने बहुत मज़ा किया, ये किया, वो किया, हमको बहुत आनंद आया, लेकिन उस आनंद को आपने भोगा है, उसके पहले आपने उससे कई गुना ज़्यादा समय कल्पनाओं में खराब कर चुका है। आप ये चीज़ को देखिएगा। ये घूमने का एग्जाम्पल, खाने का एग्जाम्पल, ऐसी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी से ही कोरिलेट करती है, इसी से ही जुड़ के ही निकलती है। तो कल्पनाओं में रहने के लिए, कल्पनाओं से निकलने के लिए या कल्पना रहित ध्यान करने के लिए जो विधि होती है, अब मैं आपको वो बताऊंगा, या जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहली बात तो आप अपने इष्ट को सामने रखिए और आप ये जानिए कि आप
का जो जन्म है इसकी कोई भी चीज़ आपके बस में नहीं है, ना ये क्षण जो आने वाला है वो आपके बस में नहीं है। सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होता है और उसी की मर्ज़ी से आप चलेंगे। आपको जिस दिन ये अनुभव गहरा होते जाएगा वैसे वैसे आप कल्पना का जो ओरा है आपके विचारों में या आपकी कामनाओं में, वो धीरे 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 हटता जाएगा, क्योंकि आपको ये अंदर में स्थापित हो जाएगी, ये बात स्थापित हो जाएगी कि जो है वो मेरे इष्ट के द्वारा या मेरे ईश्वर के द्वारा आता है। मेरा किया हुआ या मेरा दिया हुआ इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे को सिर्फ देखना है और मेरे को जितनी मेरे को समझ होगी मैं उतना कार्य करूँगा, बाकी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप हर एक कार्यों को, आपके जीवन के हर एक कार्यों को बिल्कुल इसी दृष्टिकोण से देखेंगे। बस आप अगर आगे भी जाते हो, जैसे इससे एक चीज़ और हो जाएगी कि जो कल्पनाओं में जीने की जो ऊर्जा आपकी लगती है वो ख़त्म होने लग जाएगी। जैसे क्या है, जैसे कई लोग होते हैं कि कल की, परसों की, नरसों की फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, वो फ्यूचर प्लानिंग में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। फ्यूचर प्लानिंग भी ख़त्म हो जाएगी, आपको अंदर इतना गहरे में ये अनुभव भी होने लग जाएगा कि मैं इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करके बैठा हुआ था, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है और जो कुछ होना है उसी की मर्ज़ी से होना है। ना इसमें मेरी मर्ज़ी पूछी जाएगी और ना मेरी मर्ज़ी चलेगी। आपको ये अनुभव एक दिन में नहीं होने वाला है, ये धीरे धीरे साधक को अनुभव होने लगता है। हाँ, केंद्र में आपको अपने इष्ट को रखना है, अपने ईश्वर को रखना है केंद्र में, क्योंकि आप अगर खुद खड़े रहेंगे तो आप व्यवस्था में अपने आप को सम्मिलित करते हुए अपने आप को बड़ा बनाएंगे। व्यवस्थाओं में सम्मिलित कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने जैसे ये गहन कर लिया कि मैं नहीं करता, जो करता है ईश्वर करता है, जो भी होता है ईश्वर करता है, या जो मुझे मिला है वो ईश्वर के द्वारा आया हुआ है। अब आपने ये तो सोच लिया, लेकिन अब जब आगे जाएंगे या कोई भी चीज़ अपने जीवन के अंदर में करेंगे, सिर्फ कहने से नहीं होता ना, जो भी चीज़ करेंगे उसकी तो व्यवस्था आपको इकट्ठी करनी होगी, और जैसे ही आप व्यवस्था इकट्ठी करने लगेंगे ये क्षीण हो जाएगी। ये जो अपने इष्ट को समक्ष रखने की जो विधि है, ये पहले आप बैठ के अपने हर एक कार्यों को करने से पहले आदेश लेंगे अपने इष्ट का। जैसे कहीं जाते हैं, कोई कार्य करते हैं या भोजन करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले आदेश लेंगे अपने इष्ट का। डजंट मैटर कि वहाँ से उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको अपनी बातें रखना है और ये चीज़ बोल के आपको अपने कार्यों में जाना है। आप जो भी कार्य करते हैं उसकी रजा से शुरू करिए। आप अपनी बातों को रखिए और धीरे धीरे आप ये चीज़ देखेंगे, जैसे जैसे आप अपनी प्रार्थना में उनके सामने अपने सारे कार्यों को प्रार्थना के माध्यम से उनके समक्ष रखने लगेंगे। आपको ये चीज़ आने लगेगी कि कल्पना वाली जो चीज़ें होती हैं या जो फ्यूचर प्लानिंग होती है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है और जो वर्तमान है वो बहुत ही अच्छा होते जाएगा। आपको जो भी कार्य करना है अपने जीवन का, वो अपने इष्ट या अपने देवता के समक्ष रख के तभी करना है आपको काम। सिर्फ मुख से नहीं कहना है, हर कार्य के सामने अपने इष्ट का नाम अपने इष्ट के समक्ष रख के अपने कार्यों को शुरू करना है। उसके बाद में जब भी आप ध्यान पे बैठेंगे आप ये चीज़ पाएंगे कि आप काल्पनिक ओरा जो है वो आपके जीवन से, आपके विचारों से ख़त्म हो चुका है। और जैसे ही काल्पनिक ओरा ख़त्म होगा आपके जीवन से, आपके जीवन या आपका जो शरीर है या आपके जो विचार है या आपका जो मन है, जो कल्पनाओं में रस लेने लगा था, क्रिया में अगर रस होता तो क्रिया में ही रुके रहता मनुष्य। जैसे
खाने की क्रिया में अगर रस रहता तो खाने पे ही रुका रहता है, या भोग की क्रिया में अगर रस होता तो भोग में ही रुका रहता, जीवन आगे चलता ही नहीं, या उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि रस व्यक्ति उसमें नहीं पाता है, रस कल्पनाओं में पाता है। और जब कल्पनाओं रहित जब आपका मन होगा, कल्पनाएं रहित आपका जीवन होगा, कल्पना से रहित आपका ध्यान होगा, तो स्पष्टीकरण देने की या लेने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको खुद ब खुद